हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो फ्रेंड्स, आज इस मोटिवेशन के साथ हम 30 नवंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो एम पॉक्स कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। मंकी पॉक्स का नाम एम पॉक्स कर दिया गया है और इस नाम का सुझाव रेजो संगठन के द्वारा दिया गया था, क्योंकि इस नाम को लोग बंदर से सूचित करते थे, जो कि एक नस्ल भेद को अंकित करता है। यह विषाणु से होने वाली यह बीमारी है। यह एक जूनोटिक बीमारी है। न देखेंगे। बहुमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। अब्दुल लतीफ़, जो कि राष्ट्रपति हैं इराक के, टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है और टीबी का जो टीका होता है वह बीसीजी होता है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष पर हरियाणा है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। न देखेंगे। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए किसे राष्ट्रीय राजदूत घोषित किया गया है, तो दीपा मलिक को घोषित किया गया है। टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 है और राष्ट्रीय राजदूत दीपा मलिक को नियुक्त किया गया है। यह एक दिव्यांग एथलीट हैं। 2016 में इन्होंने रियो पैरा ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था और दीपा मलिक एक भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की हेड हैं। यह शॉटपुट और डिस्कस थ्रो से भी संबंधित है। इनका संबंध शॉटपुट और डिस्कस थ्रो से है। न देखेंगे। डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी हैं। न देखेंगे। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है, तो हिमालयी याक को इसकी मंजूरी दी गई है। तो फसाई की स्थापना 2006 के एक्ट के तहत 2008 में हुई थी और हिमालयी याक को फूड एनिमल फूड एनिमल घोषित किया गया है। फूड एनिमल याक घोषित किया गया है और इनकी जनसंख्या लगातार कम होती जा रही है। हाथी प्रोजेक्ट 1992 का है। नेट देखेंगे। हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के किस राज्य में महत्वाकांक्षी री हब परियोजना का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड में इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को रोकना है। इस परियोजना को नैनीताल उत्तराखंड में शुरू किया गया है। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 के एक्ट के तहत हुई थी और यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत आता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन में इसकी राजधानी गैरसैंण है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो कि उत्तराखंड में ही है। हाल ही में मौनो लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह कहाँ स्थित है? यह अमेरिका में स्थित है। यह ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और यह कोल्डेरा में फटा है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कोटोपैक्सी इक्वाडोर को कहा जाता है। विसुवियस ज्वालामुखी जो कि भारत का है, यह बैरन द्वीप में स्थित है। मरियम वेस्टन ने किसे किसे वर्ष 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, तो गैस लाइटिंग को घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड ने, अब यहाँ पर हम देखेंगे, ऑक्सफोर्ड ने 2021 में बर्ड बैक्स को घोषित किया था और ऑक्सफोर्ड ने 2021 में चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर एनएचजीटी को घोषित किया था। मरियम वेस्टन ने गैस लाइटिंग को घोषित किया है और इसका प्रयोग मस्तिष्क पर नियंत्रण करने में किया जाता है। 14 दिसंबर 2022 को किस भारतीय व्यक्तित्व की संयुक्त राष्ट्र में पहली प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, तो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और इसमें 193 देश सदस्य हैं और यहाँ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस हैं और भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण यहाँ किया जाएगा। दुनिया के पहले कोविड नेजल टीके IN-कोवैक को भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृति दी गई है और इसका निर्माता कौन है, तो भारत बायोटेक के द्वारा इसकी स्वीकृति है। भारत बायोटेक इसका निर्माता है। भारत बायोटेक कंपनी ने इसकी मंजूरी दी है और सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है। हाल ही में स्टार्टअप
हाल ही में स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्री हरिकोटा में किसने किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस ने किया है। इस स्टार्टअप को अग्निकुल कॉस्मोस ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा में इसका निर्माण किया है। कौन सा शहर 59 में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी करेगा? तो नई दिल्ली यानी भारत इसकी मेजबानी करेगा नई दिल्ली में। और नई दिल्ली भारत में प्रसार भारती इसकी मेजबानी कर रहा है। इसकी थीम सेवा करना है और प्रसार भारती की स्थापना 1997 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पीटी ऊषा को बनाया गया है। पीटी ऊषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्यसभा मेंबर के लिए इन्हें मनोनीत भी किया गया था। पीटी ऊषा एक एथलीट हैं, इन्हें उड़न परी भी कहा जाता है। 1986 में सियोल एशियन गेम्स में इन्होंने 4 गोल्ड जीते थे। इन्हें पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। निखत जरीन का संबंध बॉक्सिंग से है, न देखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष ये हो गया, दोबारा से हो गया है, सॉरी, न देखेंगे। 27 नवंबर 2022 को किस राज्य ने गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है? तो बिहार ने इसका लोकार्पण किया है। बिहार के राजगीर में इसका लोकार्पण सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। जल जीवन अभियान के रूप में इसे शुरू किया गया है। पेयजल की आपूर्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य है, न देखेंगे। 27 नवंबर 2022 को किस देश ने डेविस कप टेनिस टेनिस 2022 जीता है? तो कनाडा ने जीता है। विजेता इसका कनाडा रहा है और विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। यह टेनिस का टूर्नामेंट था और इसकी राजधानी कनाडा की ओटावा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन संरक्षण से संबंधित है, 16 सितंबर 1987 को हुआ था कनाडा में। क्योंकि सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में पाई जाती है। किस राज्य ने एकीकृत रॉकेट सुविधा की स्थापना की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने की है। विक्रम एस रॉकेट का सफल परीक्षण स्काई रूट कंपनी के द्वारा किया गया। तेलंगाना के हैदराबाद में एकीकृत रॉकेट सुविधा की जाएगी और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई थी। और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, विंग्स इंडिया, मेडिसन फ्रॉम द स्काई, ऑपरेशन पोलो और टी हब और बथुकम्बा, ये सब तेलंगाना से संबंधित हैं, न देखेंगे। 28 नवंबर 2022 को किसने एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाला लिस्ट ए क्रिकेट में दुनिया का पहला बल्लेबाज बन गया है? तो ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने लिस्ट ए मैच में दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, न देखेंगे। 28 नवंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरमो शक्ति 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो मलेशिया, भारत और मलेशिया के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास इंडिया और मलेशिया के मध्य किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इंडिया की तरफ से राइफल्स रेजिमेंट ने भाग लिया है, न देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड देखेंगे। सेला सुरंग, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 17 अरुणाचल प्रदेश में है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। साइरस मिस्त्री टाटा के सबसे युवा चेयरमैन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग में 3 शहरों को शामिल किया गया है, नीलांबुर, वारंगल और केरल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित किया गया है। जयंती पटनायक का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी और वर्तमान में रेखा शर्मा है। सबसे बड़ा रबर डैम गया बिहार में स्थापित किया गया है। ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी जिनका निधन हो गया है, एलिजाबेथ द्वितीय थी और वर्तमान में किंग चार्ल्स हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं।
दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास गुजरात भावनगर में किया गया है। गुजरात के भावनगर में किया गया है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं। गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास पंजाब में भारतीय सेना और वायु सेना ने इसे शुरू किया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 89 है। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन 17 सितंबर से 20 अक्टूबर तक किया गया था। भारत का पहला स्वच्छ स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक से संबंधित हैं। पहला डूरंड कप फुटबॉल का टूर्नामेंट का खिताब बेंगलोर ने जीत लिया है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। आर्कटिक भेड़िए का क्लोन माया को चीन ने तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे। विधानसभा की सीटें 403 हैं, विधान परिषद की 100 हैं, लोकसभा की 80 हैं और राज्यसभा की 31 हैं, जो कि अपने आप में सर्वाधिक हैं। न देखेंगे त्रिपुरा के नए सीएम डॉक्टर मनीष शाह को बनाया गया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। पश्चिम बंगाल के पहले सीएम प्रफुल्ल चंद्र गोस्ते और दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। विधानचंद्र रॉय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे और इसका शुभंकर शाहबाज था। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर और इसका शुभंकर ईवा है। जॉर्जिया मेलोनी पीएम बनी है इटली की। लेखा महानियंत्रक भारती दास को बनाया गया है। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को दिया गया और 51वां रजनीकांत को मिला था। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी बनी है। यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप प्रजाक्ता कोहली ने जीती है। पुलित्जर अवार्ड 2022 पत्रकारिता में फेहमदा अजीम को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। न देखेंगे 31वां ब्याह सम्मान असगर बजात को दिया गया है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला में मनीषा कल्याण को दिया गया और पुरुष में सुनील छेत्री को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। मिस यूनिवर्स हन्ना सिंधु बनी है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हम देखेंगे नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉमडिला दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट, पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर किब्थू अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया है। विश्व के पहले टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। गोपीनाथ बारदोलई आधुनिक असम के संस्थापक थे। असम का पुराना नाम कामरूप है। असम का नृत्य सत्रिय है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, जो कि असम का है और जो कि फसल काटने के समय यह होता है। बगरुम्बा बोडो जनजाति का नृत्य है, जो कि असम का है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटगई है। देहिंग पटगई नेशनल पार्क है, जो कि असम का है और असम का ही रायमोना नेशनल पार्क है। कामाख्या माता मंदिर असम में स्थित है और यहीं अम्बुबाची का मेला लगता है। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई है। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरल ने शुरू किया है महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। सीजे चेंज मेकर अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा चलाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पानीपत हरियाणा की योजना है, जो कि 22 जनवरी 2015 की है। उज्ज्वला 1.0 बलिया उत्तर प्रदेश की है, जो कि एलपीजी गैस से संबंधित है, जिसका संबंध एलपीजी गैस से है और 1 मई 2016 की है। उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2021 की योजना है, जो कि महुआ से शुरू हुई थी। महुआ की है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 का है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी और इसके समीर कामत इसके हेड हैं। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसे शुरू किया है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1973 को हुई थी। विधि आयोग के पहले अध्यक्ष मैकाले था और विधि आयोग का पहला अध्यक्ष मैकाले था और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में सुरेश पटेल हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके हेड समीर सोमनाथ हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे बने हैं
और बांग्ला फेस्टिवल मेघालय का है, बम्बू डांस मिजोरम का है, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। आर्टेमिस फर्स्ट मिशन को अमेरिका ने शुरू किया है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की सूची देखेंगे यहाँ पे। मेडिसिन के क्षेत्र में प्रोफेसर स्वांति को दिया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एटन जिलिंगर को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिना बर्टोजी, मॉर्टन मेडल और बैरी शार्पलेस को दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार एनी एनएस को दिया गया है। इकोनॉमिक्स में बेन एस बर्नानेक, डगलस डायमंड और फिलिप डाइविंग को दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार एलिसा बालियावस्की और मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब महिला सिंगल्स में एशली बार्टी को मिला है और पुरुष में राफेल नडाल को मिला है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 में 21 पिया सीरीजेस को चुना गया है, जो कि एक बेस्ट गोलकीपर हैं। भारत का वन क्षेत्र में स्थान तीसरा है। टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है, जिसमें प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि यूके की है। द्वितीय स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, जो कि यूएसए की है। लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह हैं और नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इग्लू कैफे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, जो कि बर्फ के बने घरों को कहा जाता है और यहीं एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्वतमाला योजना रोपवे सिस्टम के विकास से संबंधित है। कवच प्रणाली रेलवे की है। हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। 48 में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना थे, 49 में यू ललित थे और 50 में वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं और यूपीएससी के हेड मनोज सोनी हैं और सेबी की हेड माधवीपुरी बुच हैं और 1992 के एक्ट के तहत सेबी की स्थापना हुई थी और शेयर मार्केट को कंट्रोल करना सेबी का मुख्य उद्देश्य है और सारथी ऐप सेबी का ही है। न देखेंगे प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में अजय कुमार सूद हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा ने शुरू की है। फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ और इसका शुभंकर ईवा है और सीएम यहाँ के नवीन पटनायक हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं। मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं। गोवा के प्रमोद सावंत हैं। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बेंगलोर में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर। नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को चुना है। चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान है वर्तमान में। ई कुंभ पोर्टल 11 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया और द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी। जगदीप धनखड़ मार्गरेट अलवा को हराकर उपराष्ट्रपति बने। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की का है। लोकपाल ऐप मनरेगा का है और मनरेगा की स्थापना 2005 के अधिनियम के तहत हुई थी। दिशांक ऐप कर्नाटक का है, जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। सारथी ऐप सेबी का है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ई अधिगम योजना लैपटॉप से संबंधित है, जो कि हरियाणा की है।
थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा, जो कि बैडमिंटन से इसका संबंध है, और उप विजेता इंडोनेशिया रहा। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है, कोलंबिया को हराकर। T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता इंग्लैंड रहा है, और उप विजेता पाकिस्तान रहा है। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। सूरज कुंड मेला का आयोजन हरियाणा में किया गया। जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। बर्ड ऑफ द ईयर होमर को चुना गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 150 है। खुशहाली सूचकांक में 136 है। ग्लोबल जेंडर गैप में 135 है। विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 है। वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है, और मानव विकास में 132 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है, और वायु शक्ति सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत की रैंक 3 है, और बौद्धिक क्षमता सूचकांक में भारत की रैंक 43 है। तो फ्रेंड्स, ये थे 30 नवंबर के करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रेटेजी जीके के बेहतरीन प्रश्न। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा चैनल अधिक से अधिक ग्रो करे। अभी मेरे इतने सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। जब आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो वही, जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तभी आपके साथ अच्छा होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।